हेलो एंड नमस्ते, गुड आफ्टरनून एवरीवन। कैसे हैं भाई सभी बच्चे? साक्षी, गौरव, राम राम, गुड आफ्टरनून। दीपक, प्रणाम। जल्दी से आए और फिर आज इसको खत्म करेंगे टॉपिक को। नमस्ते नीकू, दिवाकर, राधे राधे, दीप्ति, गुड आफ्टरनून। हेलो यश, प्रीति शर्मा, साई, सिमिता, हर हर महादेव भाई, वेरी गुड आफ्टरनून। नितिन, गुड आफ्टरनून। प्रवीण, प्रतिभा, राखी, उपेंद्र, अंशिका, प्रियंका, किरण, प्रियल, मयंक, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। प्रणाम की इंग्लिश नहीं पता। किरण, गुड आफ्टरनून। निशु, अमिता, साजिया, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। श्रेया, गुड आफ्टरनून। सर आपने क्लास ले ली, हमको पता भी नहीं चला। नोटिफिकेशन आया तो था राखी। हरवेंद्रा, गुड आफ्टरनून। गुलफाम, निशु, मनोज, पवन, केशरी। सर क्वेश्चन के ग्राफ नहीं बनते, उसका एरिया कैसे नहीं निकलेगा? अगर ग्राफ नहीं बना पाए, मेरी तबीयत अभी बेटर है, काफी बेटर है। अपूर्वा, अमित, प्रदीप, सत्यम, ऋषिका। अरे यार वो नोट सेक्शन नहीं आ पाएगा, जो नोट्स नहीं हुआ, जो सैटरडे वाला नोट्स नहीं आया वो नहीं आ पाएगा, क्योंकि मैं यहां से सेव नहीं कर पाया, मैंने गलती से उसको एग्जिट कर दिया। और हाँ बिल्कुल सिमिता, और वो जो चीज थी वो सेव नहीं हो पाई, वो चली गई, तो सैटरडे वाली क्लास के नोट्स नहीं मिलेंगे, उसके लिए सॉरी। अवंतिका, ममता, अंकित, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। अभी तो टाइम है आकाश। आज इसको पूरा कर देंगे, ठीक है? आज इसको पूरा कर देंगे। वो नोट्स नहीं मिलेंगे सैटरडे वाले, मेरी मिस्टेक हो गई, मैं सेव नहीं कर पाया उनको। वो वाला नोट्स नहीं मिलेगा तुम्हें, कोई बात नहीं, देख लेना क्लास। तो आज मैं करता हूं हमारे, अब मेरी तबीयत ठीक है, थोड़ी सी खराब है पर ठीक है। दीपांजलि नमस्ते। राहुल, राम राम, अर्चना, ऋषिका, गुड आफ्टरनून। चलो शुरू करें, चलो। तो हमने पैराबोला कंप्लीट कर लिया था, आज हम शुरू करेंगे इलिप्स। इलिप्स को हिंदी में क्या बोलते हैं बताओ? इलिप्स को हिंदी में क्या बोलते हैं बताओ? शाबाश। इलिप्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? हाँ फिर ठीक है दीपक। हाँ इसके बाद ओडी करवाएंगे तुम्हें। गुड आफ्टरनून आदित्य। ओडी करवाएंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन करेंगे। ये तो स्ट्रेट लाइन है सिमिता, ये तो स्ट्रेट लाइन है। ऐश्वर्या, गुड आफ्टरनून। श्वेता। इलिप्स को शुरू करते हैं, ठीक है? इलिप्स को स्टार्ट करते हैं। पैराबोला हो गया है हमारा, मेरी तबीयत ठीक है रिंकू, थैंक यू। दीर्घ वृत्त, दीर्घ वृत्त बोलते हैं, ठीक है? दीर्घ वृत्त। परवल है तो भाई उसको बोलते हैं पैराबोला को। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। चलो हमें इलिप्स करने हैं दो तरीके के बस। ग्राफ बनाने के लिए, एरिया निकालने के लिए हमें सिर्फ दो तरीके के इलिप्स करने हैं, ठीक है? दूसरा जो हमारे कोनिक सेक्शन के हिसाब से इलिप्स आएगा वो थोड़ा सा वाइडर है, उसको हम कोनिक सेक्शन में ही करेंगे। यहां पे हम सिर्फ दो तरह के इलिप्स करेंगे जो हमारे काम आने वाले हैं एरिया बनाने के लिए, एरिया ऑफ द कर्व के लिए जो काम आने वाले हैं, सिर्फ उनको करेंगे। हाँ बस अब इस वीक में तुम्हारा सारा निपट जाएगा। इस वीक से पहले ही, शायद मैं सैटरडे से भी पहले मैं तुम्हारा डायनेमिक स्टैटिक्स शुरू कर दूंगा। पहले स्टैटिक्स करेंगे फिर डायनेमिक्स करेंगे, ठीक है? पहले रेस्ट पे पढ़ेंगे फिर मोशन में पढ़ेंगे, तो रेस्ट पहले करना पड़ेगा। थैंक यू अवंती। चलो तो इलिप्स शुरू करते हैं। तो इलिप्स हमारे दो तरीके के होते हैं, ठीक है? इलिप्स हमारे दो तरीके के होते हैं। एक इलिप्स तो होता है हमारा हॉरिजॉन्टल इलिप्स, हमें ये दो इलिप्स ही देखने हैं बस, एरिया के लिए ये काफी रहेंगे, ठीक है? हॉरिजॉन्टल इलिप्स और वर्टिकल इलिप्स, ये दोनों इलिप्स देख लो, फिर उसके बाद हम क्वेश्चंस करेंगे सीधा प्रीवियस ईयर, ठीक है? हॉरिजॉन्टल इलिप्स और वर्टिकल इलिप्स, मैं इनको समझाता हूं तुम्हें क्या होते हैं, कैसे होते हैं। हाँ हो जाएगा निधि। अब इसके बाद तुम्हारा सिलेबस थोड़ा सा उड़ता हुआ चलेगा, ठीक है? हॉरिजॉन्टल इलिप्स क्या होता है और वर्टिकल इलिप्स क्या होता है ये देख लो। सबसे पहले मैं बात करूंगा हॉरिजॉन्टल इलिप्स की। जो हॉरिजॉन्टल इलिप्स की स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है वो क्या होती है? स्टैंडर्ड इक्वेशन x² अपॉन a²
प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये हॉरिजॉन्टल इक्वेशन, ये हॉरिजॉन्टल इलिप्स की स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है, और ये एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये होती है तुम्हारी वर्टिकल इलिप्स की स्टैंडर्ड इक्वेशन। अभी मैं समझाऊंगा। सर डिफरेंशियल इक्वेशन कैलकुलस में नहीं आता, उससे पहले का हाँ हाँ, और क्या, पहले डिफरेंशियल इक्वेशन ही करेंगे गरिमा, पहले डिफरेंशियल इक्वेशन ही करेंगे, ठीक है। तो यहां पे क्या होता है, a इज ग्रेटर देन b, और यहां पे भी क्या होता है, a इज ग्रेटर देन b। पहली बात तो पहचानेंगे कैसे, ये देखो, पहली बात तो पहचानेंगे कैसे। वेलकम अनु, वेलकम। देखो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये ही टाइप मिलेगी तुम्हें, एक ही टाइप है वैसे तो, बस ऐसी इक्वेशन मिलेगी। यहां पे कुछ खास बातें हैं, ये ध्यान रखो। देखो पहली चीज तो यहां पे क्या ध्यान रखनी है कि भाई एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर, या फिर यूं लिख दूंगा मैं, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर आर अनइक्वल। पहली बात तो अनइक्वल होने चाहिए, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट अनइक्वल होना चाहिए, एंड हैव सेम साइन, और उनका साइन जो है ना वो सेम होना चाहिए, हैव सेम साइंस, उनके जो साइन होने चाहिए ना वो सेम होने चाहिए, या तो दोनों के दोनों पॉजिटिव बने या दोनों के दोनों नेगेटिव बने, ठीक है, या तो दोनों के दोनों पॉजिटिव बने या दोनों के दोनों नेगेटिव बने। साइन जो है, हाँ अभी और करवाऊंगा, सारे क्वेश्चंस करवाऊंगा नीलम, पैराबोला के और क्वेश्चंस करवाएंगे, सारी चीजें करवाएंगे। मैं बस इनको अब निपटा देता हूं, 10-15 मिनट लगेंगे, फिर क्वेश्चंस ही करेंगे, सारे मिक्स्ड करेंगे, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर आर अनइक्वल एंड हैव सेम साइन। अगर ए एक्स स्क्वायर के नीचे बड़े वाला नंबर है, देखो अगर x, ये लिखने की जरूरत नहीं है तो मैं तुम्हें ऐसे ही बता देता हूं, अगर एक्स स्क्वायर के नीचे जो ए स्क्वायर लिखा हुआ है वो लार्जर है किससे, बी स्क्वायर से। अगर एक्स स्क्वायर के नीचे जो लिखा हुआ है वो लार्जर है इससे, जैसे कि a इज ग्रेटर देन b है, मतलब एक्स स्क्वायर के नीचे बड़ा नंबर लिखा है, वाई स्क्वायर के नीचे छोटा नंबर लिखा है, तो ऐसे पैराबोला को बोलेंगे हम, ऐसे इलिप्स को बोलेंगे हम हॉरिजॉन्टल इलिप्स, हॉरिजॉन्टल इलिप्स, ठीक है। और ऐसे इलिप्स को जिसके अंदर y के नीचे बड़ा नंबर लिखा हुआ हो और x के नीचे छोटा नंबर लिखा हुआ हो, उसको हम बोलेंगे वर्टिकल इलिप्स। अब इसको डेप्थ में तो मैं तुम्हें बताऊंगा, ठीक है। हाँ, कोफिशिएंट जो है वो ज्यादा या बड़ा होना चाहिए, ठीक है। देखो जैसे कि मैं हॉरिजॉन्टल इलिप्स का एक एग्जांपल लेता हूं, देखो हॉरिजॉन्टल इलिप्स का एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो मैंने कह दिया ये इलिप्स की बताओ सारी बातें, एक्स स्क्वायर अपॉन 3 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू में 1, ये कह दिया मान लो। हाँ दोनों में a इज ग्रेटर देन b लिख दिया, इसीलिए तो लिख दिया, पर यहां पे a y के नीचे लिखा है मैंने, ध्यान से देखो, यहां दोनों में a इज ग्रेटर देन b लिखा है, पर दूसरे में जो a है वो y के नीचे है, तो y वाला बड़ा हो गया ना। तुम्हें कंफ्यूजन ना रहे इसलिए लिखा है, ठीक है, तुम्हें कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए इसलिए लिखा है। देखो अब तो ये मैंने एक इलिप्स बना दिया। अब इस इलिप्स के अंदर देखो x के नीचे बड़ा नंबर है, y के नीचे छोटा नंबर है, x के नीचे बड़ा नंबर है, y के नीचे छोटा नंबर है, ठीक है। तो ये इलिप्स तुम्हारा कौन सा बन रहा है, ये इलिप्स बन रहा है हॉरिजॉन्टल इलिप्स, ये इलिप्स बन रहा है तुम्हारा हॉरिजॉन्टल इलिप्स। अब इसकी कुछ बातें हैं, ये देख लो, ज्यादा डेप्थ में नहीं बताऊंगा क्योंकि मेरे को बस फिगर बनाना है, मेरे को बस फिगर बनाना है इसका, ताकि तुम्हें थोड़ा समझ आ जाए। मैं ज्यादा डेप्थ में इसको करवाऊंगा जब कॉनिक सेक्शन करवाएंगे, इसकी एसेंट्रिसिटी तो सबकी बतानी है। हॉरिजॉन्टल इलिप्स ऐसा दिखता है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल इलिप्स कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है। चलो सबसे पहले वही चीजें हमें फाइंड आउट करनी है जैसे हमने पैराबोला के अंदर से फाइंड आउट की थी। ये हो गई तुम्हारी एक्स एक्सिस और ये हो गई तुम्हारी वाई एक्सिस, ये तो हो गई एक्स एक्सिस और ये हो गई वाई एक्सिस, ठीक है। अब देखो सबसे पहले तो ढूंढना है तुम्हें वर्टेक्स, सबसे पहले तो तुम्हें सेंटर, चलो यहां पे वर्टेक्स की जगह हम बात करते हैं सेंटर की। सबसे पहले तो इलिप्स का ढूंढते हैं हम सेंटर। इलिप्स का सेंटर कौन सा होता है, ये वाला,
और यहां पे जो इलिप्स का सेंटर होता है वो तुम्हें कहां से पता लगता है, एक्स में से क्या सब्ट्रैक्ट हो रहा है और वाई में से क्या सब्ट्रैक्ट हो रहा है। ठीक है, तो एक्स में से क्या सब्ट्रैक्ट हो रहा है, 0, ये x माइनस 0 का स्क्वायर अपॉन 3 का स्क्वायर लिखा हुआ है। यहां पे y माइनस 0 का स्क्वायर अपॉन में 2 का स्क्वायर लिखा हुआ है। तो यहां पे सेंटर क्या बन रहा है, 0 0 बन रहा है। तो इस इलिप्स का जो सेंटर है वो क्या बन रहा है, तुम्हारा ओरिजिन बन रहा है, 0 0 बन रहा है। ठीक है, 0 0 बन रहा है। गुड आफ्टरनून आस्था। ऐसा करने के जस्ट बाद तुम्हें पता कर लेना है ए और बी की वैल्यू। ऐसा होते ही क्या बोलते हैं, सेंटर पता करने के जस्ट बाद तुम्हें पता करना है ए और बी की वैल्यू, जो हमने स्टैंडर्ड फॉर्म लिखी थी, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। इसमें से ए और बी की वैल्यू निकाल लो। ए की वैल्यू क्या निकलेगी बताओ, ए की वैल्यू तो निकलेगी 3 और बी की वैल्यू निकलेगी 2। ए की वैल्यू निकलेगी 3 और बी की वैल्यू निकलेगी 2। ठीक है, क्योंकि ये तो ए का स्क्वायर है और ये बी का स्क्वायर है, तो ए का स्क्वायर है तो 3, बी का स्क्वायर है तो 2। बस ये ए और बी की वैल्यू निकाल लो, बाकी हो जाएगा सही। ठीक है, बाकी अपने आप हो जाएगा। देखो अब वहां पे हम एक्सिस डिफाइन करते थे, अगर तुम्हें याद हो तो। सभी को गुड आफ्टरनून भाई, पढ़ लो आस्था प्रविंद्र, सभी को गुड आफ्टरनून। देखो तो वहां पे हम एक्सिस ऑफ पैराबोला डिफाइन करते थे। ठीक है, पैराबोला के अंदर क्योंकि एक एक्सिस कंटेन होती थी, यहां पे देखो दो दो एक्सिस कंटेन है, ये भी कंटेन है और ये भी कंटेन है। इलिप्स के अंदर दो क्या होती है, दो एक्सिस इन्वॉल्व होती हैं। तो यहां पे एक एक्सिस ना डिफाइन करके हम दो एक्सिस डिफाइन करते हैं। कौन कौन सी, एक को तो हम बोलते हैं मेजर एक्सिस, एक को तो बोलते हैं हम मेजर एक्सिस, इसकी हिंदी देख लेना, मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस। हम दो एक्सिस डिफाइन करते हैं, मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस। मेजर एक्सिस क्या, ऐसी एक्सिस जो इलिप्स के अंदर बड़ी वाली है, ऐसी एक्सिस जो इलिप्स के अंदर बड़ी वाली है, जिसने ज्यादा जगह कवर किया। देखो यहां से लेके यहां तक ये वाली एक्सिस, ये कौन सी एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। इसने बड़ा वाला लेंथ अपना कंटेन करवाया है इलिप्स के अंदर। ठीक है, तो जो मेजर एक्सिस है ना, बड़ी वाली एक्सिस जो इलिप्स के अंदर गई है, तो मेजर एक्सिस का काम कौन कर रहा है, एक्स एक्सिस कर रहा है। मेजर एक्सिस का काम कौन कर रहा है, एक्स एक्सिस। और देखो जो दूसरी वाली एक्सिस है, वाई वाली एक्सिस है, वो छोटी है, वो क्या है, वो छोटी एक्सिस है। ठीक है, तो माइनर एक्सिस का काम, छोटी एक्सिस का काम, मेजर का मतलब बड़ी, माइनर का मतलब छोटी, तो माइनर एक्सिस का काम कौन कर रही है, वाई एक्सिस कर रही है। तो इसकी मेजर एक्सिस तो हो गई एक्स एक्सिस और माइनर एक्सिस हो गई वाई एक्सिस। ये बात समझ में आ गई होगी। दीर्घ और लघु, ठीक है, तो दीर्घ एक्सिस और लघु एक्सिस नाम हिंदी में बता रहे हैं। ठीक है ललित, ठीक है, चलो अब इसके बाद आता है वर्टेक्स। वर्टेक्स हमेशा कहां मिलते हैं, इलिप्स के वर्टेक्स हमेशा मिलते हैं मेजर एक्सिस पे। इलिप्स के वर्टेक्स हमेशा मिलते हैं मेजर एक्सिस। अब यहां पे देखो, बस तुम इसको कुछ मत समझो, इनको दो पैराबोला समझ लो। देखो एक पैराबोला तो ये वाला हो गया और एक पैराबोला ये हो गया। यूं समझ लो कि ये दो पैराबोला है। एक अभी तक ऐसे एक पैराबोला था, यूं समझ लो दूसरा पैराबोला इसके इस तरफ लगा दिया, तो दो दो चीजें चलेंगी। यहां पे एक वर्टेक्स आएगा तो यहां भी एक वर्टेक्स आएगा, इसकी एक डायरेक्ट्रिक्स आएगी तो इसकी भी एक डायरेक्ट्रिक्स आएगी। तो इलिप्स में सारे काम डबल डबल हो जाते हैं। ठीक है, देखो तो वर्टेक्स जो होता है इलिप्स का, वो हमेशा मेजर एक्सिस पे लाई करता है। वर्टेक्स जो होता है इलिप्स का, वो हमेशा कहां पे लाई करता है, मेजर एक्सिस पे लाई करता है। तो वर्टेक्स होता क्या है हमेशा इलिप्स का जो वर्टेक्स होता है वो हमेशा होते हैं तुम्हारे प्लस माइनस a0। इलिप्स के जो वर्टेक्स होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, प्लस माइनस a0। a की वैल्यू कितनी है, 3, तो एक वर्टेक्स तो यहां पे मिलेगा तुम्हें 3 0, हमेशा यही मिलेंगे, और एक वर्टेक्स तुम्हें यहां मिलेगा माइनस का 3 0। ये दो वर्टेक्स मिलेंगे तुम्हें। ठीक है, ये दो वर्टेक्स मिलेंगे, और ये वाले जो पॉइंट हैं ये हो जाएंगे तुम्हारे बी वाले। ये वाले जो पॉइंट है ये हो जाएंगे तुम्हारे बी वाले। ये तो हो जाएगा तुम्हारा 0,2 और ये वाला हो जाएगा 0,-2। ठीक है,
बी वाला। बस इतना ही सीखना है हमें इलिप्स के अंदर, इससे ज्यादा नहीं सीखना है इलिप्स के अंदर। इससे ज्यादा मैं अभी कुछ नहीं बताऊंगा, क्योंकि हमें अगर फोकस निकालना है, डायरेक्ट्रिक्स निकालनी है, जैसे हमने पैराबोला का फोकस, पैराबोला की डायरेक्ट्रिक्स निकाली थी, उसके लिए हमें असेंट्रिसिटी निकालनी पड़ेगी। और असेंट्रिसिटी का कंसेप्ट मैं अभी नहीं बता रहा हूं, उसकी हमें कोई जरूरत नहीं पड़ेगी अभी के लिए, एज ऑफ नाउ। हम उसको डिस्कस करेंगे जब क्या करेंगे, तुम्हारा क्या बोलते हैं उसको, कॉनिक सेक्शन करेंगे जब, ठीक है। उसको मैं डिटेल में समझाऊंगा कि एसेंट्रिसिटी होती क्या है। तो इतना समझ लो, बस इतना समझ में आया कि नहीं आया, बस ये बता दो मेरे को। हॉरिजॉन्टल में बस इतना ही सीखना है तुम्हें अभी के लिए। हमें एरिया बनाने के लिए बस ये इलिप्स बनाना आना चाहिए। मैं अभी क्वेश्चन करवाऊंगा, तुम्हें समझ आ जाएगी बात, पर आना इतना ही चाहिए। क्लियर है? यहां तक बोलो। हाथ के हाथ में एक तुम्हें वर्टिकल इलिप्स का और एग्जाम्पल बता देता हूं। हाथ की हाथ एक वर्टिकल इलिप्स का और एग्जाम्पल बता देते हैं। ये कुछ नहीं बोलते, इसको हम कुछ नहीं बोलते, इन पॉइंट्स को हम कुछ नहीं बोलते, बस ये ठीक है, ये एंड पॉइंट्स हैं। यहां पे इलिप्स जो है वाई एक्सिस को कट कर रहा है, जो वर्टेक्स होते हैं वो यही होते हैं, दोनों वर्टेक्स ये होते हैं, इनको हम कोई पॉइंट नहीं बोलते, ठीक है। इनका कोई स्पेशल नाम नहीं है, इनका कोई भी स्पेशल नाम नहीं है, ठीक है। इन पॉइंट्स का कोई स्पेशल नाम नहीं है, 0, 2 और 0-2 का। वर्टिसेस पता होने चाहिए बस तुम्हें। फोकस जो होता है, यहां पे फोकस मिलता है, एक फोकस तो यहां मिलता है और एक फोकस यहां मिलता है। इस फोकस की डायरेक्ट्रिक्स यहां मिलती है और इस वाले फोकस की डायरेक्ट्रिक्स यहां मिलती है। अब वो क्या होती है क्या नहीं होती वो बाद में देख लेंगे हम, ठीक है। उसका वो अभी डिस्कशन जरूरी नहीं है, पहले एरिया को खत्म करना ज्यादा जरूरी है, ठीक है। एरिया वाला कंसेप्ट खत्म करना ज्यादा जरूरी है, उसमें टाइम लग जाएगा नहीं तो काफी। दूसरा देख लो, एक वर्टिकल का एग्जांपल और दिखा देता हूं मैं तुम्हें। एक वर्टिकल का एग्जांपल और ले लेते हैं। मान लो 3 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। देखो इसके अंदर बड़े वाला कहां पे है, इसके अंदर जो बड़े वाला है, जो बड़े वाला नंबर किसके नीचे है, इसके अंदर अगर हम देखें तो बड़े वाला नंबर y के नीचे आ रहा है। इसके अंदर अगर हम देखें तो बड़े वाला नंबर y के नीचे आ रहा है और छोटे वाला नंबर x के नीचे आ रहा है, ठीक है। तो यहां पे a का काम तो ये कर रहा है और b का काम वो कर रहा है। a का काम ये कर रहा है और b का काम वो कर रहा है। तो ये तुम्हारा क्या बन रहा है, ये हमारा बन रहा है वर्टिकल इलिप्स। ये हमारा क्या बन रहा है, वर्टिकल इलिप्स। सबसे पहली बात, इसका सेंटर तो वही है, इसका सेंटर क्या है तुम्हारा, सेंटर है 0-0, सेंटर 0-0 ही है, ठीक है। पर इसका जो है मेजर एक्सिस है वो एक्स वाला नहीं बनेगा। इसकी जो मेजर एक्सिस बनेगी, इसकी जो मेजर एक्सिस बनेगी वो क्या बनेगी तुम्हारी, वाई एक्सिस बनेगी। इसकी जो मेजर एक्सिस बनेगी वो वाई एक्सिस बनेगी, ठीक है। और जो माइनर एक्सिस बनेगी, माइनर एक्सिस बनेगी एक्स एक्सिस। तो अगर ऑटोमेटिकली हम इलिप्स बनाने की कोशिश करेंगे इस टाइप का, तो हमारा जो इलिप्स बनेगा वो ऑटोमेटिकली ऐसा ही बनेगा, बोलो हाँ या ना, इस तरह का इलिप्स बन जाएगा। बस हमें ये पहचानना आना चाहिए एरिया के अंदर तो कि इलिप्स बनेगा कौन सा, हमें ये पता होना चाहिए कि इलिप्स कौन सा बन रहा है बस। तो ये हमारा इलिप्स बन रहा है, ठीक है। ये हो गई एक्स एक्सिस और ये हो गई वाई एक्सिस। इसका सेंटर जो है, इसका सेंटर है ओरिजिन ही। हेलो अजय, इसका सेंटर क्या है, ओरिजिन ही है, ठीक है। वर्टेक्स क्या होंगे इसके, इसके जो वर्टेक्स होंगे, अगर मैं इसका वर्टेक्स निकालूं, इसका वर्टेक्स क्या होगा, वर्टेक्स होंगे इसके एक तो 40 और सॉरी 40 नहीं, अब की बार इसका वर्टेक्स कहां मिलेगा, इसका वर्टेक्स मिलेगा वाई एक्सिस पे। मैंने बताया ना वर्टेक्स हमेशा मेजर एक्सिस पे मिलता है, वर्टेक्स हमेशा मेजर एक्सिस पे मिलता है। तो इसका जो वर्टेक्स होगा ना वो ये होगा 0 प्लस माइनस है, वर्टेक्स शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है। वर्टेक्स शिफ्ट हो जाएंगे, जैसे पैराबोला का वर्टेक्स एक्स एक्सिस पे चला गया था, इसका वाई एक्सिस पे चला गया था, वैसे ही इसका वर्टेक्स भी वाई एक्सिस पे चला जाएगा। तो ये वाला वर्टेक्स और ये वाला वर्टेक्स होगा तुम्हारा, ये तो वी वर्टेक्स होगा और ये वी डैश वर्टेक्स होगा। तो एक वर्टेक्स तो बनेगा तुम्हारा 0,4 और दूसरा वर्टेक्स बनेगा 0,-4। ये वर्टेक्स बनेंगे दोनों,
ठीक है, अभी ठीक है राकेश। और ये वाले जो बाकी के दोनों पॉइंट्स हैं, ये वाले दोनों पॉइंट्स क्या बन जाएंगे तुम्हारे, जो बी वाले हैं, ये तो बन जाएगा 3,0 और ये वाला बन जाएगा 0,-3। बस इतना पता कर लो। हाँ यार, वो लास्ट क्लास के नोट्स अपलोड नहीं हो पाएंगे, वो तुम्हें क्लास से ही देखना पड़ेगा, क्योंकि मैं सेव नहीं कर पाया, वो मेरे से जल्दबाजी में बैक हो गया और मेरे को सेव करना, वो बस कर भी रहा था और मैं वो गलती से मेरे से एग्जिट दब गया और वो नोट सेव नहीं हो पाए। ठीक है, तो उसके लिए तुम्हें थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। बाकी ये बताओ, ये समझ आ गया? बस इतना ही करना है इसके अंदर। प्लस माइनस बी नहीं कहेंगे, यही चीज मैं बोल रहा हूं, ए ही कहूंगा, क्योंकि मैंने जो स्टैंडर्ड फॉर्म लिखी थी उसमें वाई स्क्वायर के नीचे ए स्क्वायर लिख दिया था। देखो, जो वर्टिकल एलिप्स की स्टैंडर्ड फॉर्म थी उसमें मैंने ए स्क्वायर ही लिख दिया था, तो यहां पे मैं प्लस माइनस बी नहीं बोलूंगा, मैं उसको 0 + - ए ही बोलूंगा। ठीक है, सॉरी, अच्छा ये उल्टा लिख दिया, अच्छा ठीक है, -30, ठीक है ठीक है ठीक है, क्लियर। हाँ, -30। तो ये इलिप्स की बात हो गई, डन, समझ गए? बोलो। अभी तो टाइम है आदित्य, कंफ्यूजन नहीं होगा, ऐसे कंफ्यूजन खत्म होगा भाई, ऐसे कंफ्यूजन खत्म होगा। ये कंफ्यूजन खत्म करने के लिए बनाया है ललित, कंफ्यूजन करने के लिए नहीं बनाया। हमेशा फिर वर्टेक्स दिमाग में ए वाला रहेगा तुम्हारे, नहीं तो बी वाला करोगे ना तो फिर ये वाला भी वर्टेक्स बना के आ जाओगे तुम। कोई बात नहीं निधि, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। तो ये हो गया तुम्हारा इलिप्स, ठीक है। चलो इलिप्स का कोई क्वेश्चन करवाता हूं मैं तुम्हें, ताकि तुम्हें बात समझ में आए। इलिप्स का कोई क्वेश्चन करते हैं, मेरे को 1-2 क्वेश्चन किसी ने भेजे भी थे, पर मैं वो भी करवाऊंगा। देखो इलिप्स का कोई क्वेश्चन करते हैं, कोई अच्छा सा क्वेश्चन देखते हैं। देखो कह रहे फाइंड द स्मॉलर एरिया bounded by the ellipse smaller area bounded by the ellipse x square by 16 plus y square by 9 is equal to 1 and straight line x by 4 प्लस y by 3 इज इक्वल टू 1। करो। हाँ हो जाएंगे, सारे हो जाएंगे, कॉनिक का क्वेश्चन हो जाएगा बिल्कुल। प्रवीण बताओ, इसको करने की कोशिश करो। नमस्ते सर, सरवन गया, नमस्ते। देखो कौन सा इलिप्स है, सबसे पहले तो ये बताओ इलिप्स कौन सा है। इलिप्स की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या बनेगी? इलिप्स की स्टैंडर्ड फॉर्म बनेगी तुम्हारी x² / 4² प्लस y² / 3² इज इक्वल टू 1। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये इलिप्स की क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म है। ये इलिप्स कौन सा है? हॉरिजॉन्टल इलिप्स है। इलिप्स कौन सा है? हॉरिजॉन्टल है। और सेंटर क्या है? सेंटर है ओरिजिन। तो जो तुम्हारा इलिप्स है वो कुछ ऐसा बनेगा, ये इलिप्स बनेगा, ठीक है, हॉरिजॉन्टल इलिप्स बनेगा। ये हॉरिजॉन्टल इलिप्स बन गया, जिसका वर्टेक्स क्या मिलेगा तुम्हें? वर्टेक्स मिलेगा एक्स एक्सिस पे, वर्टेक्स मिलेगा हमें एक्स एक्सिस पे। तो ये वर्टेक्स एक तो यहां मिलेगा, कौन सा? 40, और एक वर्टेक्स मिलेगा यहां पे -40, ठीक है। और जो ये y वाला है, y वाले कोऑर्डिनेट क्या मिलेंगे?
ये वाला तो मिलेगा तुम्हें 0,3 और ये वाला मिलेगा तुम्हें 0,-3 ये मिलेंगे। अच्छा, जो स्ट्रेट लाइन है उसके इंटरसेप्ट कौन से हैं? 4 और 3। जो स्ट्रेट लाइन है उसके वर्टेक्स कौन कौन से, उसके इंटरसेप्ट कौन कौन से हैं? एक तो 4 है और एक 3 है। ठीक है, तो इसके इंटरसेप्ट बनाओ। जो स्ट्रेट लाइन है देखो 4 और 3 पॉइंट तो यही है तुम्हारा। 4 x पे 4 इंटरसेप्ट यहां आएगा और y पे 3 इंटरसेप्ट यहां आएगा। तो जो तुम्हारी लाइन जाएगी वो कुछ ऐसे जाएगी, इन दोनों पॉइंट से पास करती हुई। जो हमारी लाइन जाएगी वो इन दोनों पॉइंट से कुछ ऐसे पास करती हुई जाएगी। हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है ये स्मॉलर एरिया, छोटे वाला एरिया, ये वाला एरिया फाइंड आउट करना है। ये वाला एरिया फाइंड आउट करना। अब मैं एक तो बताता हूं तुम्हें ट्रिक, छोटी सी इलिप्स के केस में। देखो, अगर इलिप्स ये है, इसको नोट कर लेना, काम आ जाएगा कई बारी। अगर इलिप्स ये है x² बाई a² प्लस y² बाई b² इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो इसका एरिया हमेशा कितना होता है? इलिप्स का जो एरिया होता है वो हमेशा πab स्क्वायर यूनिट्स होता है। डायरेक्टली यूज करना चाहो इलिप्स का एरिया तो ये होता है πab। इलिप्स का एरिया क्या होता है? πab। ठीक है, इलिप्स में 9 लिखे हैं 4। अरे भाई a² था निधि, a², तो a का स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर होगा ना। 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर होगा। ठीक है, तो यहां पे क्या होगा? πab। तो अगर इसका पूरे का एरिया निकालना चाहो तो πab निकल जाएगा और उसका 1/4 कर लो तो ये ऊपर वाला आ जाएगा। उसका 1/4 कर लो, 4th हिस्सा ले लेंगे तो ये आ जाएगा। और अगर इंटीग्रेशन से फाइंड आउट करना चाहो, नहीं समझ आ रहा है कि भाई फॉर्मूला क्या है या याद नहीं है, तो इसका एरिया कैसे निकालेंगे? 0 से लेके, यहां पे 0 0 है, 0 से लेके 4 तक इलिप्स को इंटीग्रेट कर दो। 0 से लेके 4 तक इसको इंटीग्रेट कर दो, इलिप्स को इंटीग्रेट कर दो। 0 से लेके 4 तक इलिप्स को क्या कर दो? इंटीग्रेट कर दो, तो ये वाला एरिया आ जाएगा। ठीक है, तो कैसे करवाऊं बोलो? इंटीग्रेट कर देंगे? बोलो, इंटीग्रेट कर देंगे या मैं डायरेक्टली करूं? इंटीग्रेट करके देख लोगे? हाँ है ना, इंटीग्रेट करके देख लोगे या करवाऊं? तो अगर मैं इलिप्स का एरिया फॉर्मूले से देखूं डायरेक्टली तो कितना हो जाएगा तुम्हारा? पाई a की वैल्यू कितनी है? ये, और b की वैल्यू कितनी है? 3। ये आ गया पूरे इलिप्स का, ये आ गया पूरे इलिप्स का, और हमें इसका करना है 1/4, तो 1/4 कर दो डिवाइड बाई 4। अब ये ऊपर वाला आ गया, ग्रीन वाला एरिया। अब ये ग्रीन वाला आ गया ऊपर वाला एरिया। तो ये तो इलिप्स का एरिया आ गया कितना? 3 पाई। ये तो इलिप्स का आ गया 3 पाई। मैं करवा देता हूं, कोई बात नहीं, मैं करवा दूंगा। ठीक है, और अब इसके अंदर से ये वाला जो लाइन का एरिया है, लाइन वाला जो एरिया, ये सब्ट्रैक्ट कर दो। लाइन वाला एरिया तो राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है। जो लाइन है ये तो तुम्हारी राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है। हाँ, वर्टिकल में भी वही होगा, वर्टिकल में भी यही आएगा, बिल्कुल केशरी, वर्टिकल में भी यही आएगा। तो राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया कितना बन जाएगा? 1/2 इंटू में बेस कितना बन रहा है? 4, और हाइट कितनी बन रही है? 3, तो 6 हो जाएगा। सॉरी, 2 पे कट जाएगा तो 6 स्क्वायर यूनिट्स हो जाएगा। ठीक है, तो इसका एरिया आ गया 6, ये है, और पूरा एरिया बन जाएगा ये 3 पाई माइनस 6। बिल्कुल संदीप, वेरी गुड। अमीका, वेरी गुड। भगा के कहां पढ़ा रहा हूं और इससे धीरे क्या पढ़ाऊं? प्रतीक, ये तो मैं सबसे, बच्चे तो कह रहे हैं धीरे पढ़ा रहे हो सर। और अगर वैसे एरिया निकालना चाहो इंटीग्रेशन का यूज करके, तो इंटीग्रेशन का यूज करके एरिया कैसे निकलेगा? देखो, 0 से लेके 4 तक इंटीग्रेट कर दो इलिप्स को। 0 से लेके, हाँ क्या हो गया दीपक बताओ, क्या है दीपक का? क्या वो कमेंट चला गया यार, क्या था बताओ। तो 0 से लेके 4 तक, 0 से लेके 4 तक इलिप्स का इंटीग्रेशन कर दो। क्या करें? यहां से y की वैल्यू निकाल लो। y की वैल्यू क्या निकलेगी बताओ? इलिप्स के अंदर से जब y की वैल्यू निकालोगे तो क्या निकलेगी? 3/4
अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वेयर बाई 16 ये निकलेगी, है ना। ये उधर जाएगा, ये उधर जाएगा, एलसीएम लेंगे, ये 4 नहीं आएगा ना यहाँ पे, अंडर ये आएगा 4 माइनस एक्स स्क्वेयर, ये आएगा y की वैल्यू, है ना, ये y की वैल्यू आएगा। ठीक है, तो y की वैल्यू निकाल दो, 3/4 अंडर रूट में 4 माइनस एक्स स्क्वेयर डी एक्स। ठीक है, और माइनस में लाइन का सब्ट्रैक्ट कर दो, लाइन को भी इंटीग्रेशन से कर देते हैं, मैं इंटीग्रेशन से करवा देता हूं। लाइन का इंटीग्रेशन से कैसे निकलेगा एरिया, 0 से लेके 4 तक लाइन को इंटीग्रेट कर दोगे तो ग्रीन वाला एरिया, सॉरी येलो वाला एरिया आ जाएगा। 0 से लेके अगर 4 तक लाइन को इंटीग्रेट कर देंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, हाँ बिना इंटीग्रेशन इजी है, पर भाई कोई कर लो फिर भी बैकअप के लिए। वहां से y की वैल्यू कितनी निकलेगी बताओ, ये उधर जाएगा तो यहां से आएगी y की वैल्यू 3/4 और ये बन जाएगा तुम्हारा 4 माइनस एक्स dx। ये इंटीग्रेशन तुम्हें सोल्व करना पड़ेगा, ये इंटीग्रेशन तुम्हें सोल्व करना पड़ेगा। अच्छा 16 माइनस एक्स स्क्वेयर होगा, हाँ सॉरी 16 माइनस एक्स स्क्वेयर होगा, बिल्कुल ठीक है, 16 माइनस एक्स स्क्वेयर होगा। यहां पे 16 कर लेना भाई। ठीक है, अब क्या करो, ये दोनों फॉर्मूले यूज तुम्हें करने पड़ेंगे। तो 3/4, ये फॉर्मूला याद है कौन सा है, ये तुम्हें फॉर्मूला याद है कौन सा बन रहा है, ये क्या है बताओ, ये फॉर्मूला तुम्हें याद है कि नहीं है। 0 से लेके 4 तक अंडर रूट में 4 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस में 3/4, यहां से भी बाहर आ रहा है, ये क्या बन रहा है 4 माइनस एक्स dx, ये बन रहा है। ठीक है, कंबाइंड ही कर दो। सर y में क्यों होगा, x में नहीं ले सकते। अर्चना अगर x में लोगे ना तो लिमिट्स ऐसे देखनी पड़ेगी, x में लोगे तो लिमिट्स ऐसे देखनी पड़ेगी और वो कॉम्प्लिकेटेड बनेगा। x में देखोगे तो ऐसे देखनी पड़ेगी लिमिट्स इधर से, y के अबाउट देखना पड़ेगा एरिया। अभी तो मैं x के अबाउट देख रहा हूं, फिर तुम्हें y के अबाउट एरिया देखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये रूट में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाला फॉर्मूला बन गया, जो कि कितना था, x/2 अंडर रूट में सेम 4 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का a²/2 साइन इनवर्स x/a। ठीक है, इस पे लगा दो 0 से लेके 4 तक, माइनस में 4 का इंटीग्रेशन हो जाएगा 4x, x का हो जाएगा x²/2 और ये हो जाएगा 0 से लेके 4। यहां पे लिमिट लगाएंगे तो यही आंसर आएगा। ठीक है, अब अपर लिमिट रखो, पहले 4 रखो, अपर लिमिट रखो, पहले 4 रखो। देखो यहां 4 रखोगे तो यहां 4 स्क्वायर है, तो 4 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर करोगे, जब यहां 4 रखेंगे तो ये तो बन जाएगा 0, 4 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर। यहां पे 4 रखोगे तो 4/4 1 बन जाएगा, ये 8 हो रहा है, तो ये हो गया तुम्हारा 8 साइन इनवर्स 1, ये तो हो गया 8 साइन इनवर्स 1। माइनस में लोअर लिमिट रखो, ये 0 रखा तो ये पूरा 0 हो गया, यहां पे 0 रखा तो साइन इनवर्स 0, ये भी 0 हो गया, तो लोअर लिमिट सारी 0 हो गई। माइनस में यहां पे अपर लिमिट रखो, तो 4 रखेंगे तो 16, 4 चौके 16, और यहां 4 रखेंगे तो 16/2 हो गया 8, ये तो अपर लिमिट आ गई। माइनस में लोअर लिमिट रखो, 0 माइनस 0, ये हो गई लोअर लिमिट। इसको सोल्व करो। हाँ भाई इतना तो हो गई, मैंने इसीलिए तुम्हें शुरू में ही वो समझा दिया था, वो वाला मेथड। साइन इनवर्स 1 हो जाएगा π/2, साइन इनवर्स 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी π/2, माइनस में ये कितना हो गया 16 माइनस 8, 8, 16 माइनस 8 हो गया 8। ठीक है, यहां पे आ गया तुम्हारा 4, 4 को कॉमन ले लो, 4 को जब कॉमन लोगे तो 3 इंटू में 4 जब कॉमन आएगा तो 3 इंटू में π-2, ये बच जाएगा। हमारा कितना आया था, यही आया था, है ना, 3 इंटू में π-2, यही आया था। ठीक है, तो सेम आंसर आ रहा है, जिससे करना चाहो वो तुम्हारी मर्जी है।
मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। और करते हैं चलो। हाँ, इंटीग्रेशन से टाइम तो लगेगा, थोड़ा सा टाइम तो लगेगा, ठीक है, क्या करें पर। और करें। लिमिट पुट इतनी दिनों से स्वामी लिमिट पुट करना ही तो बता रहे हैं। लोग लिमिट 4, लोअर लिमिट 40 तो भी रख सकते हैं सर, थोड़ा लोन लोअर लिमिट 4 तो 0 भी। मैं समझा नहीं स्वामी, क्या डाउट है, पर दोबारा बताओ। हो सकता है शिव में ऐसा कुछ हो। चलो सर, लाइन की एरिया निकालने की लिमिट 0 to 4 भी नहीं, 0 से 4 उल्टा क्यों लेंगे यार, 0 से उल्टा क्यों लेंगे। अरे भाई ऋषभ, लीव लेके कोई खुश नहीं होता है, जब किसी को कोई प्रॉब्लम हो जाती है तभी तो कोई लीव लेता है, हैं? इतनी ज्यादा लीव लोगे तो कैसे काम चलेगा। मैं कोई हनीमून पे थोड़ी ना गया था यार जो लीव लेके गया था। किसी इंसान को कोई प्रॉब्लम होती है तभी तो लीव लेता है। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं, और क्वेश्चंस करते हैं कुछ। देखो ये इनइक्वलिटी वाला क्वेश्चन देखो, मुझे सैटरडे को कोई क्लास लेने के लिए कंपलसरी नहीं किया हुआ है, समझ रहे हो। मेरी क्लास जो है मंडे टू फ्राइडे है, टाइम टेबल में देखना। मेरे को कोई यूं नहीं कहता है कि फ्राइडे लेनी ही लेनी क्लास है, मेरे को कोई जरूरी नहीं है। अगर मैं छोड़ दूंगा तो मेरे को कोई नहीं कहेगा कि तूने वही सैटरडे को क्लास ली के नहीं ली। सैटरडे को क्लास मैं सिर्फ तुम्हारे लिए ही लेता हूँ, मेरे को कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। सैटरडे की क्लास बेटा जो ऋषभ मैं इसीलिए लेता हूं ताकि तुम्हारा कोर्स पूरा हो जाए, मेरे को कोई जरूरी नहीं है सैटरडे की क्लास लेने में भी। चलो और क्वेश्चंस करते हैं कुछ। हाँ, मैं ये यूं समझ लो यूथ में से ही करवा रहा हूं। चलो क्या बताएं यार। अब देखो ये वाला क्वेश्चन देखो, यूथ वाले हो जाएंगे, तुम चिंता मत करो, मैं यूथ वाले ही करवा रहा हूं एक तरीके से, ये मान के चलो मैं यूथ वाला ही करवा रहा हूं। इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, फाइंड एरिया ऑफ द रीजन, यही क्वेश्चन आएगा, ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन, और मैं बोल रहा हूं 31 सितंबर तक तुम्हारा सिलेबस में करवा दूंगा। 175-80 घंटे काउंट कर लेना, तब तक हो जाएंगे, ठीक है। मैंने बोला था 150-200 लेक्चर के बीच में तुम्हारा सिलेबस हो जाएगा कंप्लीट, इतना ही है, उसमें मैं करवा दूंगा। x² + y² is less than equal to 1 is less than equal to x + y/2। देखो इस तरीके का क्वेश्चन आ जाए तो क्या करना है, कोई बात नहीं। हाँ प्रतिभा, चलो ये वाला देखो। हाँ बोल दीपक, क्या है। ठीक है अवंती, ये वाला क्वेश्चन देखो। ऐसा क्वेश्चन मेरे को कल किसी ने डाउट में भेजा भी था, ऐसा क्वेश्चन 2 क्वेश्चन भेजे थे मेरे को किसी ने डाउट्स में, ऐसी इनइक्वलिटी के बीच में। हाँ हाँ हो जाएगा भाई, हो जाएगा, ऋषभ मत चिंता कर, हो जाएगा। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन, हमें इन दोनों के बीच का एरिया फाइंड आउट करना। अब यहाँ पे कितने कर्व है, कोई मुझे बता सकता है। बिल्कुल निधि, कोई मेरे को बता सकता है यहाँ पे कर्व कितने हैं। सबसे पहले इनइक्वलिटी को भूल जाओ, सबसे पहले इनइक्वलिटीज को भूल जाओ और देखो कि यहाँ पे कर्व कौन कौन से, कर्व को ढूंढो। ऐसा क्वेश्चन आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं, ठीक है। देखो तुम्हें फिगर तो बनाना ही पड़ेगा एक बारी, शॉर्ट ट्रिक ऐसे हवा में नहीं चलेगी, इसको देख के नहीं बना सकते। बस ज्यादा से ज्यादा ये है कि हम कर्व बना के और फिर कर्व का एरिया हमें डायरेक्टली पता है। जैसे कि मैंने इलिप्स का तुम्हें बता दिया, सर्कल का तुम्हें आता है और ट्रायंगल का तुम्हें आता है, तो वो ही शॉर्ट ट्रिक है बस। हाँ ये भी करवा देंगे मीनू। तो देखो यहाँ पे 2 कर्व दिख रहे हैं तुम्हें, इनइक्वलिटी को भूल जाओ। एक कर्व तो दिख रहा है x² + y² = 1, एक कर्व तो तुम्हें ये दिख रहा है, और दूसरा कर्व तुम्हें दिख रहा है x + y/2 = 1।
पहले इनको करो, इनको ड्रॉ करो पहले, सबसे पहले इनको प्लॉट करो, ठीक है। तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। अगर मैं इसको इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखूं तो ये बन जाएगा x/1 प्लस का y/2 इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब करना कैसे है देख लो। तो सबसे पहले तो देखो ये क्या है, ये एक सर्कल है जिसका सेंटर क्या है, ओरिजिन है, तुम्हें साफ दिख रहा है। ये एक सर्कल है जिसका सेंटर क्या है, ओरिजिन है। तो एक सर्कल बना लो जल्दी से जिसका सेंटर क्या है, ओरिजिन है। ठीक है, ये एक मैंने सर्कल बना लिया। सर्कल के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे ये वाला कितना होगा 1 0, ये वाला होगा तुम्हारा -1 0, ये वाला क्या होगा 0,1 और ये वाला क्या होगा तुम्हारा 0,-1, ठीक है। अब लाइन बनाओ, लाइन का एक इंटरसेप्ट तो कितना बनेगा, ये y/2 है क्या, थोड़ा डाउट क्रिएट कर रहा है। y/2 तो और कहीं से निकल जाएगा ऐसा लग रहा है, y/2 ही है। तो x का इंटरसेप्ट तो है 1, x पे तो कट कर रहा है 1 पे और y पे कट कर रहा है 2 पे, y पे कट कर रहा है 2 पे, तो ऊपर से जाएगा ये, तो इसके ये तो यहां से ऐसे निकल जाएगा जहां तक मेरे को लग रहा है। ये लाइन तो यहां से ऐसे चली जाएगी, चलो ठीक है, ऐसे ही जाती होगी भाई। फिर ये वाला तो यार थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बनेगा, मैंने गलत क्वेश्चन उठा लिया, इतना कॉम्प्लिकेटेड आएगा नहीं। ये वाला मैंने गलत क्वेश्चन उठा लिया ऐसा लग रहा है। ये लाइन ऐसे जाएगी, ठीक है, ये वाली लाइन तुम्हारी ऐसे जाएगी। ये वाला पॉइंट तो बनेगा 1 0 और लाइन का दूसरा बनेगा यहां पे 0 2। अब ये बना लिया। अब तुम्हें देखना है कि वो एरिया कौन सा पूछ रहा है। अपने मन मर्जी से एरिया नहीं बनाना, अपनी मन मर्जी से एरिया नहीं बनाना है, तुम्हें एरिया बनाना है इस इनइक्वलिटी के हिसाब से। अब मैं तुम्हें ये सिखाना चाह रहा था कि इनइक्वलिटी के हिसाब से एरिया कैसे बनता है। अब सीख लो ध्यान से, देखो अब इनइक्वलिटी का यूज होगा। देखो इधर सबसे पहले इनइक्वलिटी क्या दी हुई है, x² प्लस y² इज लेस देन इक्वल टू 1, और दूसरी इनइक्वलिटी क्या दी हुई है, 1 इज लेस देन इक्वल टू x प्लस y/2, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में जो एरिया बन रहा है वो दो तरीके का बन रहा है। एक तो बन रहा है देखो ये छोटे वाला एरिया, एक तो बन रहा है ये छोटे वाला एरिया, और एक एरिया ये बन रहा है ये बड़े वाला जो सर्कल के अंदर ए वाला एरिया है। इन दोनों एरिया में से एक दो है, ठीक है। अब देखो सबसे पहले एरिया निकालना सीखते हैं। सबसे पहले देखो कि सर्कल के अंदर का एरिया है या सर्कल के बाहर का एरिया है। सबसे पहले ये देखो, जब ये क्लोज्ड फिगर हो, क्लोज्ड फिगर के अंदर का एरिया है या क्लोज्ड फिगर के बाहर का एरिया है, वो पता कैसे लगेगा। सर्कल के अंदर का कोई भी एक पॉइंट उठा लो, सपोज तुमने ओरिजिन ही उठा लिया सर्कल के अंदर का, जैसे एलपीपी में एरिया चेक करते थे ना, एलपीपी में कि भाई किस तरफ होगा एरिया, तो जिस तरफ वाला पॉइंट सेटिस्फाई कर जाता था उस तरफ वाला एरिया बना लेते थे। तो सर्कल के अंदर का मैंने एक पॉइंट उठा लिया 0 0, तो 0 0 को उठाओ और इस इनइक्वलिटी के अंदर रख के देखो, सर्कल वाली के अंदर अगर मैं यहां 0 0 रख देता हूं तो 0 इज लेस देन इक्वल टू 1 हो जाएगा। ये बात ट्रू है, ये बात ट्रू है। इसका मतलब जो ओरिजिन है वो सर्कल के एरिया में आ रहा है, मतलब सर्कल के अंदर वाला एरिया है। पहली बात तो ये पूरा एरिया आना चाहिए सर्कल के हिसाब से, तो अंदर का एरिया होगा। अब लाइन के हिसाब से देखो, लाइन के हिसाब से देखो, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स, लाइन के हिसाब से क्या होता था, लाइन के हिसाब से जो एरिया होगा वो या तो लाइन के इस तरफ का होगा या लाइन के इस तरफ का होगा। लाइन के हिसाब से जो एरिया होगा वो या तो लाइन के नीचे वाला एरिया होगा या लाइन के ऊपर वाला एरिया होगा। वो भी कैसे पता लगेगा, तुम लाइन के किसी भी तरफ का एक पॉइंट ले लो। सपोज मैंने लाइन के इस तरफ का एक पॉइंट ले लिया, ओरिजिन इधर दिख रहा है ओरिजिन, या फिर लाइन के उस तरफ का कोई भी पॉइंट ले लो जो तुम्हें समझ आता है। तो मैंने लाइन का, हम जनरली ओरिजिन ले लेते हैं क्योंकि ओरिजिन में कैलकुलेशन नहीं होती, ठीक है। तो इस लाइन के इधर वाला पॉइंट देखोगे, लाइन के इधर 0 0 है। अगर मैंने 0 0 को यहां रखा तो क्या आएगा, 1 इज लेस देन इक्वल टू 0। अगर मैं ओरिजिन को यहां रखूं इस लाइन के अंदर, इस लाइन के अंदर अगर मैं ओरिजिन को रखूं तो 1 इज लेस देन इक्वल टू 0। तो क्या ये बात सही है, बोलो क्या ये बात सही है, नहीं है, फॉल्स।
मतलब जो ओरिजिन है वो लाइन के एरिया में नहीं आ रहा है, जो ओरिजिन है वो लाइन के एरिया में नहीं आ रहा है, मतलब जिस तरफ ओरिजिन है उस तरफ लाइन का एरिया नहीं है, लाइन का एरिया ओरिजिन से दूसरी तरफ है, लाइन का एरिया ओरिजिन से दूसरी तरफ है, ये इस तरफ वाला एरिया, लाइन का एरिया ओरिजिन से दूसरी तरफ है। अब इन दोनों का रिक्वायर्ड एरिया क्या बना, इन दोनों का रिक्वायर्ड एरिया ध्यान से देखो, फिर यही बना, इन दोनों का जो रिक्वायर्ड एरिया है ध्यान से देखा तो यही बना, बीच वाला छोटा एरिया, ये एरिया, ऐसे एरिया तुम्हें चेक करना है कि एरिया बनेगा कौन सा, ये एरिया तुम्हें चेक करना है कि बनेगा कौन सा। बाई चांस अगर ओरिजिन इसको सेटिस्फाई कर जाता, बाई चांस अगर ओरिजिन इसको सेटिस्फाई कर जाता, यहाँ पे 0 0 जो पॉइंट रखा अगर वो सही आ जाता तो फिर एरिया ये वाला बन जाता, सर्कल के अंदर वाला ये सारा एरिया बन जाता, सर्कल के अंदर वाला ये सारा एरिया बन जाता। आई बात समझ में? बोलो हाँ या ना। दीपक वही तो समझा रहा था कि कैसे पता लगा कि एरिया बाहर है, यही तो समझा रहा था इतनी देर से कि ये कि एरिया बाहर है। ओरिजिन को जब मैंने लाइन वाली इक्वेशन के अंदर रखा, 0 0 को मैंने लाइन की इक्वेशन के अंदर रखा तो सेटिस्फाई नहीं हुआ, सेटिस्फाई नहीं हुआ। इसका मतलब जो लाइन का एरिया है वो ओरिजिन की तरफ नहीं होगा, ओरिजिन से दूसरी तरफ होगा, ओरिजिन से दूसरी तरफ होगा, इस वजह से इसका एरिया यहां बन गया। अब ये एरिया नहीं निकालेंगे, ठीक है, इसका एरिया नहीं कैलकुलेट करेंगे, काफी कॉम्प्लिकेटेड बनेगा, काफी कॉम्प्लिकेटेड बनेगा, इसका एरिया नहीं निकालते हैं, ठीक है। बस इतना सीख लिया हमने। एरिया के लिए मैं और क्वेश्चन करवाता हूं, ठीक है, एरिया के लिए मैं और दूसरा क्वेश्चन करवाता हूं, ठीक है। चलो यूथ में से करते हैं कुछ क्वेश्चन। नहीं ऐसा कुछ नहीं होता नीलम, पॉइंट रख के देखते हैं, ग्रेटर देन हो तो ऊपर वाला, लेस देन हो तो नीचे वाला, ऐसे नहीं होता। अरे यार देखो मैं तुम्हें एक एग्जांपल समझाता हूं। मान लो एक ये लाइन बना दी मैंने, ठीक है, इस लाइन की इक्वेशन है, एक मैंने इनइक्वलिटी दे दी x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, तुमने लाइन की इक्वेशन ड्रॉ कर दी क्या, 5 0, ये वाला पॉइंट तो हो गया 5 0 और ये हो गया 0 5। अब तुम्हें चेक करना है कि, तुम्हें चेक करना है कि लाइन का जो एरिया है, ये जो इनइक्वलिटी में जो एरिया शो हो रहा है, या तो लाइन से नीचे वाला एरिया आएगा या लाइन से ऊपर वाला एरिया आएगा। हाँ मैं आंसर लिख रहा हूं, अभिषेक तुम कर लेना, आंसर लिख रहा हूं, या लाइन के ऊपर वाला एरिया आएगा। अब ये पता कैसे लगेगा कि एरिया नीचे वाला है या ऊपर वाला है, तो मैं बोल रहा हूं या तो इधर से एक पॉइंट उठा लो या उधर से एक पॉइंट उठा लो और उस पॉइंट को यहां रख के देखो। तो मैंने क्या किया, मैंने यहां 0 0 से उठा लिया, ओरिजिन उठा के देख लिया, ओरिजिन उठाया इसके अंदर रखा तो 0 प्लस 0 इज लेस देन इक्वल टू 5 हो गया, तो 0 इज लेस देन इक्वल टू 5 हो गया। तो ये बात सेटिस्फाई कर गई ना, ट्रू बात है, सही बात है। तो इसका मतलब ये जो एरिया है वो ओरिजिन की तरफ बनेगा, तो इस वाले में एरिया इधर आ जाएगा, एरिया ओरिजिन की तरफ आ जाएगा। और अगर यहां पे बाई चांस मैं ग्रेटर देन लगा देता, यहां पे मैं ग्रेटर देन लगा देता, तो ये क्या बन जाता तुम्हारा, 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5। ये बात गलत हो जाती, ये बात फॉल्स हो जाती, ठीक है, ये बात क्या हो जाती, फॉल्स हो जाती, ठीक है नितिन। उस केस में जो एरिया है वो ओरिजिन की तरफ नहीं आता, वो ओरिजिन से दूसरी तरफ आता, फिर मैं उधर बना देता। आई बात समझ में? ऐसे चेक करना है। चलो मैं तुम्हारे प्रीवियस ईयर में से कोई क्वेश्चन उठाता हूं। अब एक मॉडुलस वाले क्वेश्चन और करवाने हैं, मॉडुलस वाले और आते हैं। चलो ये क्वेश्चन दिख गया मेरे को, पीजीटी में आया हुआ है। एरिया बाउंडेड बाय y is equal to root x is equal to 2y plus 3 in the first quadrant and x-axis in the first quadrant and x-axis। अब करो, मुझे नहीं पता ऋषभ, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है।
बताओ। हाँ करवा दूंगा मैं निधि, बिल्कुल आते जाएंगे, मैं करवाते जाऊंगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है ये बुक के अंदर 589, प्रतिभा 589 है ये। इसका आंसर दिया हुआ है, मैं पिछले वाले क्वेश्चन का भी आंसर लिख देता हूं। 2√3, बी है 18, सी है 9, डी है 34/3। इसका आंसर लिख देता हूं मैं, जो पिछला क्वेश्चन था 15। अरे यार ये तो लंबा चौड़ा आंसर आ रहा है। इस वाले क्वेश्चन को सोल्व कर लेना घर पे, इसका आंसर बन रहा है, ये मैंने कॉम्प्लिकेटेड उठा लिया था। 5/4 माइनस का 2/5 माइनस 1/2 साइन इनवर्स 3/5। हाँ आंसर लिख दिया, आंसर लिख दिया, इसको कर लेना। ये वाला निकालो चलो। कौन सा कर्व दिया हुआ है पहले ये बताओ, क्या कर्व दिया हुआ है? y इज इक्वल टू रूट एक्स क्या है? y इज इक्वल टू रूट एक्स क्या है? y इज इक्वल टू रूट एक्स क्या होता है? पैराबोला। रूट हटाओ, कौन सा पैराबोला है? कौन सा पैराबोला है? वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू एक्स। कौन सा पैराबोला है? राइट पैराबोला है। नहीं नहीं, लेंथ ही नहीं पूछेगा, एकदम छोटे छोटे पूछ रखे हैं। क्वेश्चन का साइज देख लिया मैंने, एरिया में एकदम छोटे छोटे पूछेगा। कौन सा पैराबोला है? राइट पैराबोला है, ठीक है। वाई कल लास्ट वाला लेक्चर देखा होगा, राइट पैराबोला है, सबको पता होगा। ये वाली लाइन देखो कैसे जाएगी। x इज इक्वल टू 2y प्लस 3। अगर x को 0 रखा तो y की वैल्यू कितनी आई? अगर मैंने x को 0 रखा तो y की वैल्यू आई तुम्हारी माइनस का 3/2, माइनस 3/2 सॉरी नीचे, तो माइनस 3/2 मान लिया मैंने। और अगर मैंने y को 0 रखा तो x की वैल्यू आई 3। अगर मैंने y को 0 रखा तो x की वैल्यू आई 3। तो लाइन तुम्हारी इन दो पॉइंट से पास करेगी। लाइन जो है वो तुम्हारी इन दो पॉइंट से ऐसे पास करेगी। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर एक्स एक्सिस के साथ हमें एरिया निकालना है। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर एक्स एक्सिस के साथ हमें एरिया निकालना है, जो कि बनेगा ये वाला एरिया, ये वाला एरिया। पहले ये वाला पॉइंट देखो, इंटरसेक्टिंग पॉइंट कितना है? इंटरसेक्टिंग पॉइंट देखो कितना है। यहां पे जो एक कर्व इंटरसेक्ट कर रहे हैं ये कितना आ रहा है? इन दोनों इक्वेशंस को सोल्व करो, इन दोनों इक्वेशंस को सोल्व करो। तो x की वैल्यू उठाओ और यहां रख दो। वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 2x प्लस 3, ये हो जाएगा वाई स्क्वेयर माइनस का 2x माइनस का 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये बन जाएगा तुम्हारा y माइनस 3 और y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो y की वैल्यू 3 आ गई और एक आ गई -1। ये वाला पॉइंट -1 वाला बन रहा है। हमें तो वो चाहिए बस। y की वैल्यू अगर 3 लूंगा तो x की वैल्यू आ जाएगी कितनी? 2 इंटू 3 प्लस 3, तो x की वैल्यू आ जाएगी 9। हमें तो ये वाले पॉइंट से मतलब है बस। तो ये वाला पॉइंट है 9, 3, ये वाला पॉइंट है 9, 3, ठीक है। तो यहां पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो किस पे? 9, 0 पॉइंट पे। अब बताओ एरिया कैसे निकालोगे? अब बताओ एरिया कैसे फाइंड आउट होगा? ठीक है, अब बताओ। तो मैं 0 से लेके 9 तक पैराबोला को इंटीग्रेट कर दूं, ठीक है। 0 से लेके 9 तक मैं पैराबोला को इंटीग्रेट कर दूंगा तो ये एरिया आ जाएगा, ये एरिया आ जाएगा। और 2y प्लस 3 होगा। मैंने क्या लिख दिया? और अगर उसके अंदर से ये वाला एरिया मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो यही वाला बचेगा, ठीक है। अगर मैं 0 से लेके 9 तक पैराबोला को इंटीग्रेट कर दूं और उसके अंदर से ट्रायंगल हटा दूं तो यही तो बचेगा।
ठीक है, तो रिक्वायर्ड एरिया क्या हो जाएगा, पहले पैराबोला का निकाल लो, एरिया का तो हम राइट एंगल ट्रायंगल से निकाल लेंगे। तो 0 से 9 तक पैराबोला को इंटीग्रेट कर दो। पैराबोला क्या बन रहा है तुम्हारा, रूट एक्स, पैराबोला बन रहा है तुम्हारा रूट एक्स dx। तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 2/3 x की पावर 3/2 0 से 9। ठीक है, तो 2/3 अगर अपर लिमिट रखूंगा तो 9 की पावर 3/2 और माइनस का 0। 9 की पावर 3/2 कितना बनेगा, 9 का रूट लेंगे तो आएगा 3, 9 का अगर रूट लेंगे तो आएगा 3 और 3 का क्यूब करेंगे तो 27। क्या कर दिया, 2y + 3 होगा, मैंने क्या लिख दिया। अच्छा अच्छा, अरे कोई बात नहीं, सोल्व तो सही किया है ना। ठीक है 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 ठीक है, सोल्व तो ठीक किया है एकदम। तो यहां हो गया 9, तो ये हो गया 18। तो पैराबोला का एरिया कितना आ गया, 18। पैराबोला का पूरा एरिया आ गया 18। ये वाला एरिया देखो कितना है ट्रायंगल का, 1/2 इंटू में बेस, बेस कितना बन रहा है देखो, बताओ ये वाली साइड कितनी है, यहां से यहां तक तो 9 है, यहां से यहां तक 3 है, तो ये तो हो गया 6, ये तो हो गया तुम्हारा 6। ठीक है, और हाइट कितनी है, हाइट है 3, तो ये कितना हो गया तुम्हारा 2, सॉरी 3, 2 3 जा 6, तो 3 3 जा हो गया 9। ठीक है, तो पूरा आ गया 27 और ये आ गया 9, ये पूरा आ गया तुम्हारा 27 और ये आ गया तुम्हारा 9। तो दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दे। 27 आया था कि कितना आया था, 18 आया था, सॉरी 18 पूरा आया था 18 और ये आ गया 9। तो 18 में से 9 सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो कितना बच जाएगा, 9 बच जाएगा। तो 9 सही आंसर है। ठीक है, 9 जो है वो तुम्हारा सही आंसर हो जाएगा। चलो और देखते हैं। मैं रिप्लाई नहीं करता, क्वेश्चन भी करवाता हूं ना। प्रांशु क्या कह रहा है, चलो और क्वेश्चन देखो, थोड़ा अलग क्वेश्चन देखते हैं। ये वाला देखो, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय y is equal to mod of x minus 1 and y is equal to mod of x plus 1। ऑप्शन दिया हुआ है 1 2, थर्ड में दिया हुआ है 2√2, डी में दिया हुआ है तुम्हें 4। कमेंट सभी का शो हो रहा है। सर पैराबोला के लिए 0 to 3 नहीं ले सकते, फिर 0 से 3 में होगा क्या दीपक, 0 से 3 में होगा क्या, 0 से 3 तक करोगे तो यहां तक का एरिया आएगा, बस 0 से 3 में यहां तक का एरिया आएगा। हमें तो पूरा देखना है ना। ठीक है, समझ रहे हो। नेक्स्ट देखो, ये वाला करते हैं। मोड वाला क्वेश्चन जब भी आए तो उसको ध्यान से करना, ठीक है। मोड वाला क्वेश्चन जब भी आए तो ध्यान से करना। देखो y इज इक्वल टू मोड x प्लस मोड x माइनस 1 जो है, इसके अंदर, हाँ बिल्कुल, इसके अंदर 2 लाइंस छुपी हुई हैं। एक लाइन तो छुपी हुई है y इज इक्वल टू x माइनस 1 और एक लाइन छुपी हुई है माइनस का x माइनस 1। क्योंकि तुम्हें पता है कि मोड x क्या होता है तुम्हारा, मोड x होता है x इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और माइनस x होता है इफ x इज लेस देन 0। तो मोड x जो है वो 2 वैल्यूज ले सकता है। तो एक्चुअली में इसके अंदर 2 ये लाइंस छुपी हुई है, तो 2 कर्व तो ये हो गए, ठीक है।
और यहां से दो कर्व और आएंगे, y इज इक्वल टू एक्स प्लस वन और y इज इक्वल टू माइनस का x प्लस वन। तो तुम्हें ये चार लाइंस बनानी पड़ेगी, तुम्हें ये चार लाइंस बनानी पड़ेगी और इन चारों लाइंस के बीच का जो एरिया है ये फाइंड आउट करना पड़ेगा। जो ये चारों लाइंस है इनके बीच का क्या करना पड़ेगा, एरिया फाइंड आउट करना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल आ सकता है, तो सिंपल सा क्वेश्चन है, इसके अंदर क्या है, चारों लाइंस ही तो बनानी है। चार लाइंस बनाने में कितनी देर लगेगी, बना दो जल्दी जल्दी से, लाओ मैं बना देता हूं यहीं पे। 1 मिनट से ज्यादा का क्वेश्चन नहीं है ये, 1 मिनट से भी कम का क्वेश्चन है। ये वाला क्वेश्चन देखो, इसके इंटरसेप्ट निकालो पहली वाली लाइन के, पहली वाली लाइन के इंटरसेप्ट। एक्स को 0 रखा तो वाई की वैल्यू आई -1, एक्स को 0 रखा तो वाई की वैल्यू आई -1, वाई को 0 रखा तो एक्स की वैल्यू आई 1। तो ये तो जाएगी तुम्हारी ऐसे, ठीक है, ये तो जाएगी तुम्हारी कुछ ऐसे, ठीक है। चलो ये बना दी हमने। तो ये वाला पॉइंट तुम्हारा कितना हो गया, 0 -1 और ये हो गया तुम्हारा 1 0, ठीक है। दूसरी वाली बनाओ, अगर x को 0 रखा तो y की वैल्यू आई -1 और y को 0 रखा तो x की वैल्यू भी आई -1, तो -1 -1 तो कुछ ऐसे जाएगी। ये हो गया तुम्हारा -1 -1, यहां पे आ गया तुम्हारा क्या, -1, 0। ये दोनों लाइंस हो गई। अब यहां पे आ जाओ, यहां पे x को 0 रखा तो y की वैल्यू आई 1 और y को 0 रखा तो x की वैल्यू आई -1, तो यहां से एक लाइन ऐसे चली जाएगी, यहां से एक लाइन तुम्हारी ऐसे चली जाएगी। ये पॉइंट क्या आ गया तुम्हारा, 0, 1। और लास्ट वाला फिर यही बनेगा, x को 0 रखा तो y की वैल्यू 1, y को 0 रखा तो x की वैल्यू भी 1। तो लास्ट वाला ये बन गया। तो ये देखो एकदम तुम्हारा स्क्वायर बन गया, स्क्वायर बन गया जिसकी साइड कितनी है, ठीक है आदेश। तो स्क्वायर बन गया। अब स्क्वायर की साइड निकाल दो भाई, या फिर ये जो एक राइट एंगल ट्रायंगल है, या फिर जो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है, इसका एरिया निकाल के इसको 4 से गुना करवा दो। ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है ना जो ये वाली, इसका बेस कितना है, 1/2 इंटू में इसका बेस कितना है, इसका बेस है 1 और इसकी हाइट भी कितनी है 1। इसको 4 से गुना करवा दो, 1 2 3 4, 4 ट्रायंगल है ना, तो कितना आ गया आंसर, 2 आ गया। ठीक है, आसान सा तो है। समझ गए। ये जो इसने लूप वूप बनाए हुए हैं ना, ये सब छोड़ देना। जो लूप्स वूप्स का इसने दिया हुआ है, इन सब की कोई जरूरत नहीं है। ये वाला देखो, ये अच्छा क्वेश्चन है। ये वाला देखो, क्वेश्चन नंबर 610, जो इंपॉर्टेंट है ना वो देखो, ये टीजीटी में आया हुआ है। यस, द एरिया बाउंडेड बाय कर्व xy is equal to 1, y is equal to x is equal to e and y is equal to 0 is divided by the line x is equal to 1 in the ratio A 3:1, B 1:2, C 3:2, D 1:4। ये
ठीक है अमित, ये वाला क्वेश्चन करो, ये भी इजी है। अच्छा ये क्या है बताओ, ये कर्व पहचान सकते हो? ये कर्व क्या है? ये मैंने तुम्हें बताया नहीं है एक्चुअली में। ये क्या है? ये तुम्हारा हाइपरबोला है, एक तरीके का रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। इसको समझने का तरीका ये है, देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इस वाले कर्व को लिख सकते हैं y इज इक्वल टू 1/x, y इज इक्वल टू 1/x। अगर x को जीरो रखोगे, अगर x को जीरो के पास रखोगे, जैसे जैसे x को कम करते जाओगे ये बढ़ता जाएगा, है ना। जैसे जैसे x को छोटा करोगे ये बड़ा बड़ा होगा, जैसे जैसे x को बड़ा करोगे ये छोटा होगा, है ना। तो अगर x को जीरो के पास ले जाओगे तो ये इंफिनिटी के पास भाग जाएगा, और अगर जैसे जैसे x को इंफिनिटी के पास लेके जाओगे तो ये जीरो के पास भाग जाएगा। तो इसका कर्व कुछ ऐसा बनता है, ये तो सबको पता होगा, बहुत कॉमन है। अगर x को जीरो के पास ले जाओगे, x को जीरो के पास ले जाओगे तो इंफिनिटी के पास चला जाएगा, और अगर x को जीरो के पास ले जाओगे तो इंफिनिटी के पास चला जाएगा, और x को इंफिनिटी के पास ले जाओगे तो y जीरो के पास आ जाएगा। हाँ मैंने नहीं बताया, जान करके नहीं आएगा, बस ये ज्यादा से ज्यादा ये पूछ सकता है। दूसरी लाइन क्या बनेगी बताओ, y इज इक्वल टू एक्स लाइन। y इज इक्वल टू एक्स लाइन बनानी मैंने बताई थी तुम्हें। इसका जो k है वो पॉजिटिव है, तो y इज इक्वल टू एक्स लाइन कुछ ऐसे चली जाएगी, y इज इक्वल टू एक्स लाइन कुछ ऐसे चली जाएगी। इन दोनों का यहीं पे इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकाल लो, कितना आएगा। ये वाला इंटरसेक्टिंग पॉइंट सबसे पहले निकाल लो इन दोनों का। कैसे निकालेंगे, y की वैल्यू x यहां रख दो, तो x इंटू में x इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, x स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आ गया, तो x की वैल्यू 1 आ गई और -1 आ गई। तो ये वाला पॉइंट कितना है तुम्हारा, 1 है, 1,1 है। ये वाला पॉइंट कितना है, 1,1। अब आगे चलो, x इज इक्वल टू ई। x इज इक्वल टू ई का मतलब क्या है, e मैंने बताया था इरेशनल नंबर होता है, 2.71 समथिंग। तो 2.71 समथिंग, यहां पे तुम्हारा 1 है, ये तुम्हारा 1 है, तो यहां पे 2 मिलेगा, फिर 3 मिलेगा, तो ये कहीं पे तुम्हारा 3 मैंने e मान लो, यहां मान लिया, ये मैंने e मान लिया। तो x इज इक्वल टू ई जो लाइन है, x इज इक्वल टू ई जो लाइन है वो कुछ ऐसे जाएगी, x इज इक्वल टू ई जो लाइन है वो कुछ ऐसे जाएगी। ये हो गई x इज इक्वल टू ई लाइन, ठीक है, ये हो गई x इज इक्वल टू ई लाइन। और y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 क्या हो गई, x एक्सिस, ये हो गई तुम्हारी x एक्सिस, ये x एक्सिस हो गई। इन सब के बीच का एरिया देखो कौन सा बना, इन सब के बीच का एरिया ये वाला बना, ये सारा का सारा। समझ में आया कि नहीं आया बताओ, ये एरिया सबसे पहले तो बताओ क्या ये एरिया समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, एकदम सिंपल सा एरिया है। अब कह रहा है कि इस एरिया को किसने डिवाइड किया, x इज इक्वल टू 1 लाइन ने डिवाइड किया, x इज इक्वल टू 1 लाइन ने। तो x इज इक्वल टू 1 लाइन कहां से बनेगी, x इज इक्वल टू 1 लाइन बनेगी यहां से, ये एकदम बीचों बीच। तो इसने क्या किया, इन दोनों को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। इस लाइन ने क्या किया, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। एक तो पार्ट बन गया ये वाला, और एक पार्ट बन गया ये वाला। तो कह रहा है इन दोनों एरियाज का रेशियो बताओ क्या होगा। तो ये मान लिया मैंने ए एरिया और ये मान लिया मैंने बी एरिया, इन दोनों का रेशियो बताना है। तो देखो ए एरिया तो एकदम आराम से निकल जाएगा क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें तो कोई सरदर्द का काम ही नहीं है, इसके अंदर तो कोई सरदर्द नहीं है, यहां से तो डायरेक्टली निकल जाएगा। कैसे, क्योंकि ये तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है जिसका बेस कितना है 1 और हाइट भी 1 है। तो जो ए वाला एरिया है, जो ए है वो तो तुम्हारा सिंपली 1/2 स्क्वायर यूनिट्स है, हाँ है ना, क्योंकि 1/2 बेस भी 1 है और हाइट भी 1 है। अब हमें निकालना है ये वाला एरिया, ये वाला यहां से यहां तक का एरिया। ये कैसे निकलेगा, ये निकलेगा ऐसे, मैं 1 से लेके और ई तक, 1 से लेके ई तक अगर हाइपरबोला को इंटीग्रेट कर दूंगा, 1 से लेके अगर ई तक, ये हाइपरबोला जा रहा है हमारा, ये हाइपरबोला जा रहा है, 1 से लेके अगर ई तक मैं हाइपरबोला को इंटीग्रेट कर दूंगा तो मेरा ये एरिया आ जाएगा। एग्री और नोट।
अगर मैं 1 से लेके ई तक हाइपरबोला को इंटीग्रेट कर दूंगा तो बी आ जाएगा। ठीक है, तो मैंने पहले एरिया बनाया, y x इज इक्वल टू 1 लाइन बना दी, उसने दो पार्ट्स में एरिया को डिवाइड कर दिया, एक तो a और एक b। तो जो a एरिया था वो तो ट्रायंगल बन गई, जो a एरिया था वो तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गई, जिसको मैंने सीधा सा निकाल दिया 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ये भी 1 था, ये भी 1 था, तो ये तो a का एरिया आ गया। b एरिया मैं बोल रहा हूं अगर मैं हाइपरबोला को यहां से लेके यहां तक इंटीग्रेट कर दूंगा तो ये आ जाएगा, जो कि कितना है 1 से लेके e तक। और हाइपरबोला गिवन क्या है तुम्हें? हाइपरबोला गिवन क्या है? हाइपरबोला है 1/x, तो 1 से लेके e तक 1/x को इंटीग्रेट कर दो। 1/x का इंटीग्रेशन कितना होगा? log e, 1 से लेके e तक। अब अपर लिमिट रखोगे log x, सॉरी, जब अपर लिमिट रखोगे तो ये बन जाएगा log e, और जब लोअर लिमिट रखोगे तो ये बन जाएगा log 1। log e कितना होता है? 1। log e होता है 1 और log 1 कितना होता है? 0। तो b एरिया कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। जो b एरिया आ रहा है वो तुम्हारा कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। तो इनका रेशियो कितना बन जाएगा? 1/2 अपॉन में 1। तो a अपॉन b कितना बन गया? 1/2 अपॉन में 1। तो 1:2 का रेशियो है। कोई बात नहीं दीपा, रिकॉर्डेड देख लेना। बढ़िया क्वेश्चन था, काफी अच्छा क्वेश्चन था, काफी अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखो, द एरिया यूपीटीजीटी में आया हुआ है 2016 में, तुम्हारा ही है ये तो, यूपीटीजीटी का है 2016 का। द एरिया बाउंडेड बाय y square is equal to x and x square is equal to y is a 1/3, b 2/3, c 1, d हो जाएगा 2। अभिषेक रिकॉर्डेड देख लेना यार, वापस से रिपीट करूंगा, टाइम बहुत लग जाता है एक क्वेश्चन को करवाने में। वैसे ही मैं बहुत धीरे धीरे करवाता हूँ, 4-5 ही क्वेश्चन होते हैं। अब कल बोलो इसका प्रैक्टिस सेशन करना है। अब मेरे को बताओ कल इसका प्रैक्टिस सेशन इंटीग्रेशन का और करना है या कल डिफरेंशियल इक्वेशन शुरू कर दूं? बोलो, कल इंटीग्रेशन का प्रैक्टिस सेशन करना है या डिफरेंशियल इक्वेशन कल से शुरू कर दें? तुम कहोगे वैसे कर लेंगे, बताओ। दोनों पैराबोला बन रहे हैं, ठीक है, आसान सा क्वेश्चन है एकदम, कुछ भी नहीं है। पहले वाला पैराबोला कौन सा है? ये वाला तो है राइट पैराबोला और ये है अपवर्ड पैराबोला, ठीक है। प्रैक्टिस करना है, ठीक है, चलो प्रैक्टिस करवा देंगे। तो एक तो बना दिया राइट पैराबोला और एक बना दिया अपवर्ड पैराबोला। ये हो गया तुम्हारा अपवर्ड पैराबोला, कुछ ऐसा बनेगा, थोड़ा खराब सा फिगर बन गया, ठीक है। यूथ वाले करवा देंगे कल, ठीक है, यूथ वाले करवा देंगे। चलो यूथ वाले कल कर लेंगे, जितने होते हैं कल जितने होते हैं उतने यूथ वाले कर लेंगे। परसों से डिफरेंशियल इक्वेशन शुरू कर देंगे, ठीक है। तो इन दोनों के बीच का एरिया निकालना है, इन दोनों के बीच का एरिया निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले ये पॉइंट देखो कितना आएगा, ये वाला पॉइंट देखो कितना आएगा, ये वाला पॉइंट निकालो, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट निकालने के लिए दोनों को सोल्व करना पड़ेगा। तो यहां पे रखोगे y की जगह पे एक्स स्क्वायर, तो ये बन जाएगा x की पावर 4 इज इक्वल टू एक्स। तो x की पावर 4 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, x कॉमन आ जाएगा, ये बन जाएगा x क्यूब माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो एक तो आ गया 0 और एक आ गया 1, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट कौन सा है? ये वाला पॉइंट है 1,1। तो यहां 1 आ गया, 1,0। अब बताओ ये वाला एरिया कैसे निकालोगे?
पहले तो ऊपर वाला कर्व देखो कौन सा है, ऊपर वाला कर्व का इंटीग्रेशन करोगे तो ये पूरा एरिया आ जाएगा। जब ऊपर वाले कर्व का इंटीग्रेशन करेंगे तो ये वाला एरिया आ जाएगा, ठीक है। और ऊपर वाला कर्व कौन सा है, वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू एक्स वाला है, वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू एक्स वाला है ना। तो पहले तो हम क्या करेंगे, एरिया निकालने के लिए 0 से 1 तक पहले वाले में से y निकाल लेंगे, वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू एक्स में से y निकालोगे तो कितना आ जाएगा, रूट एक्स। फिर नीचे वाला कर्व देखो, नीचे वाला कर्व, ये वाला कर्व, इसको 0 से 1 तक करोगे तो ये नीचे वाला एरिया आ जाएगा, ये नीचे वाला एरिया आ जाएगा। नीचे वाला कर्व कौन सा है, ये, इसमें से y की वैल्यू कितनी आएगी, एक्स स्क्वेयर। क्योंकि दोनों की लिमिट सेम है तो मैं दोनों को घटा दूंगा और इसको करके हम क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ये एरिया बन जाएगा। जो तुम आंसर सबके सबने निकाल दिया, कितना आ रहा है, 1/3। यहीं पे एक क्वेश्चन पूछता हूं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसी के अंदर, ठीक है। यही क्वेश्चन है, सेम यही है, बस इसके अंदर मैं क्या पूछ रहा हूं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एचटेट में आया था ये, पीजीटी वाले में, एचटेट में आया था पीजीटी वाले में। एंगल ऑफ इंटरसेक्शन, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू वाई एंड वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू एक्स एट देयर एट ओरिजिन इज, पहला π/4, π/3, π/2, π/6। बताओ x की पावर 4 कैसे सर, गरिमा यहां से मैंने क्या किया, y की वैल्यू उठाई और इसके अंदर रख दी, तो y की वैल्यू एक्स स्क्वायर है तो उसका स्क्वायर हो गया, तो x की पावर 4 हो गई। बताओ एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस एंड दिस एट ओरिजिन इज, देखो मैंने तुम्हें बताया था जब दो कर्व्स इंटरसेक्ट करते हैं, ये क्वेश्चन गया है टेंजेंट नॉर्मल में, ये टेंजेंट नॉर्मल का क्वेश्चन है। जब दो कर्व्स आपस में इंटरसेक्ट करते हैं तो उनका एंगल कैसे निकलता है, उस पॉइंट के ऊपर हम टेंजेंट बनाते हैं, उस पॉइंट के ऊपर हम क्या बनाते हैं, टेंजेंट बनाते हैं, और उन टेंजेंट के बीच में एंगल देखते हैं क्या होता है, और उन टेंजेंट के ऊपर देखते हैं एंगल क्या होता है। अब देखो ओरिजिन के ऊपर, ओरिजिन के ऊपर जो राइट पैराबोला बना, जो राइट पैराबोला बना, इसका टेंजेंट क्या बना, इसका टेंजेंट बना ये वाई एक्सिस, ओरिजिन के ऊपर इसका टेंजेंट क्या बना, वाई एक्सिस, है ना। और जो अपवर्ड पैराबोला बना, ये अपवर्ड पैराबोला बन गया, अपवर्ड पैराबोला का ओरिजिन पे टेंजेंट क्या बना, एक्स एक्सिस। अब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जो दोनों टेंजेंट हैं, ये कितने डिग्री पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है, वो इन दोनों का एंगल होगा। तो एक्स एक्सिस जो टेंजेंट है और जो वाई एक्सिस टेंजेंट है, ये एक दूसरे को 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो यही पैराबोलाज का एंगल ऑफ इंटरसेक्शन होगा, यही क्या होगा, पैराबोलाज का एंगल ऑफ इंटरसेक्शन होगा। आ गई बात समझ में। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा बहुत बारी पूछता है ये क्वेश्चन। चलो तो कल इसका प्रैक्टिस सेशन करते हैं। ये मैं टाइप करवा लेता हूं क्वेश्चंस, ये मैं क्वेश्चंस टाइप करवा लेता हूं, या टाइप तो क्या ही करवाऊंगा, ये तो छोटे छोटे ही क्वेश्चन है, मैं लिख ही दूंगा। छोटे छोटे क्वेश्चन है, इनमें से आधे से ज्यादा तो मैं करवा चुका हूं, तो टाइप तो रहने देंगे। मैं टाइप तुम्हारे लिए स्टूडेंट कॉपी बनवा दूंगा, ठीक है, मैं तो ऐसे ही कर दूंगा बिना टाइप किए। और कल हम इसकी प्रैक्टिस सेशन करके
और परसों से डिफरेंशियल इक्वेशन शुरू कर देंगे। और इसी वीक के एंड तक 2 दिन लगेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन को, या 3 दिन लग जाएंगे ज्यादा से ज्यादा। और फिर हम इसी वीक के एंड में तुम्हारा स्टैटिक्स वाला टॉपिक शुरू कर लेंगे। इसके बाद फिर यूं समझ लो 2 दिन में तुम्हारे टॉपिक पूरे होने लग जाएंगे। अब इस कैलकुलस के अंदर हमने 7 चैप्टर करे हैं, तो टाइम तो लगना ही था। 6-7 चैप्टर किए, एक चैप्टर थोड़ी ना था, तो इसके बाद इतना टाइम नहीं लगेगा अब, ठीक है। तो चलो, हाँ, कल हम ये इंटीग्रेशन के क्वेश्चन लेके चलेंगे, ठीक है, और फिर आगे चलेंगे। चलो, तो थैंक यू सो मच। मेरे को उम्मीद है क्लास अच्छी लगी होगी। अब मिलेंगे हम कल। हाँ, कर के भी करवा देंगे, दोनों करवा देंगे, ठीक है। कोई नहीं, कल का दिन दे दो, कोई बात नहीं, कल का दिन दे दो। जो 1-2 क्वेश्चंस बचते हैं वो मैं डिस्कस कर लूंगा। परसों से डिफरेंशियल इक्वेशन कर लेंगे शुरू, कोई दिक्कत नहीं है। चलो बाय।